पामीर, ट्रांस हिमालय, कैलाश पर्वत, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, सब किसमें आएंगे? ट्रांस हिमालय। देखिए लद्दाख में एक पर्वत है राकापोसी, क्या नाम है? राकापोसी पर्वत की विशेषता एकदम खड़ी ढाल, एकदम खड़ी ढाल। राकापोसी पढ़ाए तो दे नहीं बाबू कल। एकदम खड़ी ढाल के लिए कौन प्रसिद्ध है? अब इधर देखते हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर में ये काराकोरम एरिया है। कौन एरिया है? कारा। ये सबसे ज्यादा बर्फ रहता है, तो ट्रांस हिमालय में सर्वाधिक बर्फीला एरिया काराकोरम। लद्दाख तो पहाड़ वाला एरिया, खड़ा ढाल है एकदम, वहां पर ट्रांस हिमालय। कश्मीर जो भी पूछ देगा, कश्मीर ट्रांस हिमालय, कश्मीर ट्रांस हिमालय। अब चाहे काराकोरम हो, लद्दाख हो या जास्कर हो, ये सब किस में जाएगा? ट्रांस। ये कैलाश पर्वत भी ट्रांस में, और पामीर की पहाड़ी ट्रांस हिमालय। अब इस ट्रांस में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? काराकोरम। कौन सा है? काराकोरम। कौन सा एरिया? काराकोरम। हाँ, पीर पंजाल जो होता है, देखो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसका नाम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल भी ट्रांस में आता है, बट इसका आधा हिस्सा ट्रांस में आएगा और आधा हिस्सा नीचे बृहद हिमालय में आ जाएगा। तो ये ट्रांजिशन वाला में आएगा। तो जैसे हम नीचे उतरेंगे तो इस वाले पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? आगे बढ़े, ट्रांस हिमालय हम लोग देखते हैं। यहां पर केटू पर्वत है, जिसका केटू, यहां पर कौन सा पर्वत है? केटू पर्वत कहां पे है? काराकोरम। के फॉर काराकोरम होता है जी, के फॉर काराकोरम होता है। तो ये केटू पर्वत, केटू पर्वत बहुत ऊंचा है। कितना है भैया? 8600। 11 को गोली मारो, यहां पे याद नहीं होगा 11 के चक्कर में। 8600 यानी 8800 है माउंट एवरेस्ट और 8600 है केटू। 8600 है केटू। समझ में आ रहा है कि नहीं है क्या? किसी को दिक्कत? और लगभग 8600, थोड़ा सा कम है कंचनजंगा, थोड़ा सा कम है कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में है जी, कहां पे है? कंचनजंगा। तो ये भी लगभग कितना है? 8600 है, लेकिन 8600 से थोड़ा सा हल्का सा कम। और केटू 8600 से थोड़ा सा ज्यादा। 8611 है, इसमें 11 बढ़ा दीजिए, इसमें 11 घटा दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 8600 यानी लगभग 8600। कभी भी एक चीज देखना ना, एक लाइफ में एक चीज देखना, कई बच्चे होते हैं या स्टूडेंट परफेक्ट केक बनने के चक्कर में ना वो कुछ भी नहीं बन पाते हैं, नहीं समझे? तो कई बच्चों की आदत होती नहीं, हम पूरा याद करेंगे। क्या याद करेगा? इसको पता है कितना याद करेगा? 8598। इसको याद रखेगा 8598। भैया हम 8600 बोल दिए तो क्या बोले, नहीं समझे? यहाँ पे आप इसको याद नहीं हो पाएगा ये वाला, तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं? 8600 से थोड़ा सा कम, मतलब लगभग 8600। इसमें 8611। तो क्या याद रखना है? 8611 के चक्कर में 8600 याद रखना। तो बहुत परफेक्ट बनने के चक्कर में कुछ भी नहीं बन पाएंगे, समझे? दुनिया का कोई भी चीज शुरुआत बड़ा अजीब ढंग से हुआ था, चाहे ताजमहल के बनने का निर्माण हो या कुतुब मीनार बनने का निर्माण। स्टार्टिंग के फेज में कोई चीज ठीक नहीं होती, बट आप विद्यार्थी जीवन में इस गलतफहमी मत रहिएगा, शुरुआत में ही सब कुछ एग्जैक्ट याद रखने। अब देखिए 8800 क्या है भैया? 8800 यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा हो गया माउंट एवरेस्ट। अब ये केटू जो है ये 8600 से थोड़ा ज्यादा है और ये 8600 से थोड़ा कम है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि कंचनजंगा ये तो सबसे ऊंचा हो गया माउंट एवरेस्ट। अब इसके बाद नंबर आएगा केटू और उसके बाद नंबर आएगा कंचनजंगा। केटू और कंचनजंगा, केटू और कंचनजंगा। तो बताओ ज्यादा ऊंचा केटू या ज्यादा ऊंचा कंचनजंगा? हाँ, केटू ज्यादा ऊंचा। अब भारत की दुनिया में माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू और तीसरी कंचन। अब केटू के साथ खराबी क्या है? पाकिस्तान कब्जा कर लिया है केटू को। पाकिस्तान ने क्या कर लिया है? क्योंकि हम लोग कई चीजों पे ध्यान देते थे, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, ह्यूमन जस्टिस, महिलाओं का विकास, बच्चों का विकास, कोस्टल एरिया, स्पेस टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान बस एक ही चीज ध्यान देता था, बस क्या करना है कब्जा। और
पाकिस्तान इस चीज को धार्मिक मुद्दा बना के देखता है। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई को, जमीन की लड़ाई को कौन सा मुद्दा बनाता है? धार्मिक मुद्दा। और धर्म का नशा सबसे खतरनाक नशा होता है। शराब तो 24 घंटा में उतर जाता है, धर्म का नशा नहीं उतरता है, समझा? जातीय धर्म का नशा चढ़ गया, नहीं उतरेगा, बहुत खराब नशा होता है। खैर इस सब मामले में महिलाएं ठीक है, उनको उतना ज्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन किसी एक बैच में एक लड़की दूसरी लड़की को बोझ देता, दरोगा वाले बैच में, मतलब लेवल नहीं, बताओ कितना गलत बात है ये सब। तो देखो, अब हमें ये पता है कि K2 सबसे ऊंचा है, लेकिन अगर क्वेश्चन कहेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो ये जानते हुए भी K2 सबसे ऊंचा है, हम उसे भारत में नहीं देख सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास। तो कहेगा कि भारत में, तो क्या अभी भारत में K2 है? तब हमें मजबूरी में क्या डालना पड़ेगा? कंचनजंगा। क्या करना पड़ेगा? कंचनजंगा। और कहेगा भारत का, तो भारत का तो कंचनजंगा भी है, अब भारत का K2 भी है, तब हम क्या लगाएंगे? K2। क्या लगाएंगे? K2। इसे गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, K2 को गाडविन ऑस्टिन भी कहेंगे, किसे? K2 को कहेंगे। और यहाँ पे तो कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में। सिक्किम में जाएंगे, सिक्किम में तो सिक्किम में बड़ी भयानक भयानक पहाड़, खाली पहाड़े है, पूरा सिक्किम में पहाड़ है कंप्लीट। और ये वाला पहाड़ नहीं, छोटा छोटा पहाड़, वहां का पहाड़ देख के हिल जाओगे, मतलब अजीब टाइप का लगेगा। जो ब्रिज होता है ना, ब्रिज मतलब नदी पार करने वाला, तो रात के टाइम पे हम लोग चढ़े थे सिक्किम जब गए थे, तो ऊपर जाके ब्रिजवा देख रहे थे ना, तो जैसे लग रहा था कोई बिस्किट विस्किट गिरा है। मतलब जितने ऊंचाई पे तुम हेलीकॉप्टर पे रहते हो ना, उतना ऊंचाई पे जमीन पे रहोगे वहां। इतना भयानक पहाड़ है, इतना गजब, मतलब मत पूछिए वहां। और वहां ना आलू तो आलू उगाना तो कितना टफ हो जाएगा पहाड़वा में, आलू जाएगा कैसे नीचे? वहां आलू का टेस्ट भी अलग था। और लेकिन एक चीज है कि इन एरियाज में जहां ज्यादा पहाड़ है वहां पॉल्यूशन बहुत कम है, वहां आपको ना एकदम फ्रेश महसूस होगा और लगेगा कि हम कहाँ से आ गए हैं यहाँ, मतलब लगेगा कि नहीं, जीवन की आयु बढ़ गई है आप। और अगर आप दिल्ली मुंबई में है, दिल्ली में है तो क्या ही पूछना है भाई, बहुत प्रदूषण है। इस एरिया में तो कम से कम प्रदूषण नहीं है। हम तो बृहद हिमालय देखे, तो ये हो गया आपका कौन जगह बहू? काराकोरम का K2। इसमें ग्लेशियर भी है, सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन। कौन ग्लेशियर? सियाचिन। बिलाफोर्ड, बाल्टोरो और हिस्पर। सियाचिन, बाल्टोरो, बिलाफोर्ड, हिस्पर। सियाचिन, बाल्टोरो, बिलाफोर्ड, हिस्पर, याद रहेगा। ये चारों क्या है? हाँ, ग्लेशियर है। क्या है? अभी हम ट्रांस हिमालय मिटा दें, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम देखते हैं ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय। देखिए ऐसे ही हिमालय पर्वत है ना, तो ये जो इस एरिया है, जो पीछे का एरिया, ये क्या है? ट्रांस। पीछे का एरिया ट्रांस, यानी जो एकदम पीक पे चढ़ गए हैं, तो उधर उतरना चालू कीजिएगा, तो अब जब इधर चढ़ना चालू कीजिएगा ना, तो ये है हम लोग का अपना हिमालय, ये जो इधर से दिखता है। तो ये सबसे ऊपर वाले को बृहद, बीच वाले को मध्य, इधर वाले को शिवालिक। तो शिवालिक, मध्य, बृहद, शिवालिक, मध्य, बृहद, शिवालिक, मध्य, बृहद, ये हमें दिख रहा है। और ये वाला नहीं दिखता, समझ में आ गया? तो बताइए हिमालय की सबसे ऊंचा भाग ट्रांस होगा या बृहद होगा? कौन होगा? बृहद। तो जितनी हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियां होंगी सब किसमें होंगी? बृहद। बृहद में। बृहद हिमालय की विशेषता, यहाँ बड़ी बड़ी पर्वत चोटियां हैं और कुछ ग्लेशियर भी हैं, जैसे यहाँ पे भी ग्लेशियर है, इसमें भी ग्लेशियर मिलेगा। तो यहाँ इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये ट्रांस वाला एरिया है। कौन सा एरिया? ये एरिया किसका है? ट्रांस का। ये ट्रांस का एरिया, तो हम इधर लिख देते। अब जो एरिया आ रहा है वो कौन सा होगा भैया? बृहद। ये एरिया बृहद, बृहद हिमालय है। नेपाल कंप्लीटली किस हिमालय पे है? हाँ, बृहद हिमालय पे। उत्तराखंड का ऊपरी भाग किस पे है? बृहद। हिमाचल प्रदेश का भी ऊपरी भाग बृहद।
जम्मू कश्मीर का निचला भाग और ऊपर वाला ट्रांस, ये वाला बृहद, ये सारा का सारा बृहद, सिक्किम बृहद। तो जितने भी ऊंचे पर्वत चोटी हैं किस पे हैं, किस पे हैं? अब ये कहां से चालू होगा भैया? तो यहां पाकिस्तान में एक पर्वत है, पीओके ने कब्जा किया, नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? उघारे वाला, घूमने वाला नंगा पर्वत। कहां से चालू हो रहा है? नंगा पर्वत से, और खत्म होता है अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरबा, नामचा बरबा। तो बताइए बृहद हिमालय कहां से चालू होगा और खत्म होगा नामचा बरबा? तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरबा, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरबा। अब इसमें आपसे हिमालय की ऊंची पर्वत चोटियां पूछेगा। पहले ऊंचाई पूछता था, पहले क्या पूछता था? ऊंचाई पूछता था। अभी क्या है कि देखो, आपसे एग्जाम क्यों लेता है कि जॉब करने में क्या हो, सहूलियत हो, जॉब करने में क्या हो, सहूलियत हो। लेकिन अब जब से जैसे एग्जाम ये कंप्यूटर आने लगा तो क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज होने लगा। यहाँ पर नहीं समझे, क्वेश्चन का क्या होने लगा है, पैटर्न चेंज हो गया। भाई अब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन काहे पूछेंगे जब वो सबके पास कैलकुलेटर आ रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड हो गया हर एक चीज का एग्जाम वहां पर। तो पहले ना संख्यात्मक चीज बड़ी पूछता था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताइए, एक नामचा बरबा की ऊंचाई बताइए। अब ऐसा नहीं पूछ रहा, अब सीक्वेंस पूछता है, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम सीक्वेंस क्या है। 5 को पहाड़ दे देगा, कहेगा इसका पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में क्या होगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? 5 तो देके कह देगा इन 5 में सबसे पूरब में कौन है। जैसे दे दिया, मान के चलिए नंगा पर्वत दे दिया, माउंट एवरेस्ट दे दे, कंचनजंगा दे दे और नामचा बरबा दे दे। ऑटोमेटिक नामचा बरबा क्या हो जाएगा, सबसे इधर। और नहीं तो यही चारों को देके कहेगा इनमें सबसे ऊंचा कौन है, माउंट एवरेस्ट गायब कर देगा, माउंट एवरेस्ट गायब कर देगा। वो हमेशा क्वेश्चन तो कैसे करेगा, जो सबसे टॉप है उसको गायब कर देगा। कहेगा इनमें से चंद्रमा पर पैर किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग गायब कर देगा, एडविन एंडरलिन। तो जो टॉप वाला है वो आप लोग को याद है। यस सर, ये क्वेश्चन मैं देखी हूं, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का। तो हम लोग को इसमें ना मेनली क्या याद रखना है, पर्वत की चोटी। तो रेडी है आप लोग? कहां से चालू होगा, कहां खत्म होगा? हाँ, ये इसमें आपको एक सीक्वेंस दिया होगा इसमें ना। देखिए बृहद हिमालय का दूसरा नाम क्या है, आंतरिक हिमालय होता है। इसमें महान सर्वोच्च हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। सबसे ऊंचे और दुर्गम श्रेणी इसी में आते हैं। हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढका रहता है, हिमाच्छादित मतलब बर्फ से। अब इसमें याद रखने क्या, इतना ऊंचा पर्वत बिना बर्फ का हो सकता है क्या? ये कहां से चालू हो रहा है, नंगा पर्वत से, और कहां खत्म हो रहा है, नामचा बरबा में। विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी इसी में पाई जाएगी। क्या नाम है भैया उसकी, माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट नेपाल में होता है। नेपाल में लोग इसे क्या कहेंगे, सागर माथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा। अब तिब्बत में इसे क्या कहेंगे, चोमो लुंगबा। क्या कहेंगे, चोमो लुंगमा। नेपाल में, नेपाल में सागर माथ, नेपाल सागर माथ, नेपाल में सागर माथ। तिब्बत में चोमो लुंगमा, चोमो लुंगमा। कहां पे, ये नेपाल में है। कहां पे, नेपाल। अब ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, सागर माथा नेपाल में, और चोमोलुंगमा। अब यहां पर ना शेरपा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, शेरपा। शेरपा उन्हें कहते हैं नेपाल में जो पहाड़ों पर आप लोग को ले जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप नेपाल में जाइएगा पहाड़ चढ़ने के लिए, माउंट एवरेस्ट, तो आपको वहां पे अपने से नहीं जाएंगे, भुला जाएंगे जाने का, इधर रह जाएंगे, उधर मरिए जाएंगे। कौन लेके जाते हैं, शेरपा। माउंट एवरेस्ट पे जाने से के लिए अब 8,848 यानी लगभग 9,000 है। कितना है, 9,000। 5,000 5,500 पर एक बेस कैंप है कि वहां तक जाता, वहां तक जाने में किसी को दिक्कत नहीं होता, बेस कैंप तक। उसके बाद जो दिक्कत होता है बेस कैंप में, और जब वहां आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे जाना है, तो वहां पर डेड बॉडी से रास्ता बताया जाता है। जैसे यहाँ कैसे बोलते हैं, गोलंबर से दाहिने घूम जाना है, इस गोलंबर से बाएं घूमना है, ये वहां बताया जाएगा। एक रेड जूता में डेड बॉडी होगी, ग्रीन हेलमेट होगा, मतलब कोई वहां डेड बॉडी पड़ी है, उसका हेलमेट कैसा था, ग्रीन, तो उससे लेफ्ट जाना है। रेड बूट होगा,
मतलब वहां रेड बूट जूता रखा है, लाश रखी हुई है, हाँ, और लाश लाने वाला कोई नहीं, कौन लेके आ पाएगा? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं जा पाता, सांसें नहीं ले पाता इंसान, सांस नहीं ले पाएगा, वहां पे हाइपोक्सिया हो जाता है। बहुत टफ जगह होता है माउंट एवरेस्ट चढ़ना, और उसमें लड़कों से ज्यादा लड़कियां चढ़ी हैं सब माउंट एवरेस्ट। हाँ, माउंट एवरेस्ट लड़कियां ज्यादा चढ़ी हैं। 60 पर माउंट एवरेस्ट पे जितने लोगों ने आज तक चढ़ाई किया उनमें 60% लड़कियां हैं और 40% लड़का है सब यहाँ पर। तो ये दिखाता है कि अगर आप दृढ़ संकल्पित हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन घर वाले लोग लड़की सब पे उतना भरोसे नहीं दिखाता है, समझ में आएगी नहीं क्या? और दूसरा है कि ये लोग को भी पढ़ने के बाद धमकी देंगे लगती है, मैं पढ़ी लिखी हूँ। नहीं, आप लोग नहीं देती हैं, लेकिन जो भी बोलती है सही बोलती है, गलत गलत। आप अपनी शिकायत कहिए, अपने अंदर योग्यता को क्या दर्शा रही कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मतलब एहसान कर दी। ये चीजें कभी नहीं करना चाहिए। तो गांव में लोग ना दहशत हो गया है लोग डर गया है किस चीज से? पढ़ाने लिखे वो कह रही है कि हम पढ़ल लिखल है। ये चीजें कभी नहीं बोलना चाहिए आप ये सब चीजों में। खैर अब तो धीरे धीरे चीजों में सुधार हो रहा है, अब तो लड़का लड़की सब लोग को पढ़ने के लिए पढ़ाई। अब एक चीज है कि जब से ऑनलाइन चीजें हुई हैं तो लोगों में और भी जागरूकता आई है। अब तो ये भी नहीं ना कर सकते हैं कि भैया पैसा नहीं तो घर बैठ के पढ़ो, ऑनलाइन वाला तो पढ़ सकता है ना। ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं पढ़ ही रहे, घर ही बैठ के पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा घर पे डिसिप्लिन ज्यादा फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, हम है ना डिसिप्लिन फॉलो कराने के लिए। हाँ, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, बदन ऐठ रहा है तो तुम भले चल जाओ कि सर तबीयत ठीक नहीं, यहाँ ऐठ दिया तुम यहाँ पे तो हम ऐठ देंगे तुमको। हाँ, हम लोग का चाहे जैसा तबीयत रहे आके पढ़ाना रहता है। अभी यहाँ आके कहेंगे जो करें पढ़ाने का मन नहीं है तो छुट्टी ले लीजिए, नहीं रहेगा तो नहीं। कई बार यहाँ से दिल्ली जाना होता है तो वहां से भी क्लास लेते हैं। आपका जो काम है आप कीजिए, आपने दूसरे पे एहसान मत थोपिए, आपकी समस्या सॉल्व कीजिए खुद, समझा? लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा घर पे दिक्कत होता है, घर पे लोग ना काम उम लड़ा देते हैं, गेहूं पिसवा के आओ, पढ़ाइए के बीच में गेहूं पिसवाने भेज देता है। समझा गया कि नहीं? क्या देखिए कह रहा है कि बृहद हिमालय पे अनेक हिमाद्री भी मिलते हैं। हिमाद्री मतलब किसे कहते हैं? ग्लेशियर। इसमें सबसे प्रमुख है उत्तराखंड के कुमायूं में मिलने वाला मिलाम। क्या है? मिलाम। मिलाम ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड। मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड। गंगोत्री उत्तराखंड, यमुनोत्री उत्तराखंड, जेमू सिक्किम, जेमू सिक्किम। उसमें 4 ग्लेशियर याद किए थे। इधर देखो, फ्रांस हिमालय में 4 ग्लेशियर याद किए थे कि नहीं याद किए थे? सियाचिन, बिलापोर्ट, बाल्टोरो और हिस्पर। 4 ग्लेशियर याद किए थे। इसमें भी आपको 4 ग्लेशियर याद रखना पड़ेगा। कितना ग्लेशियर? उत्तराखंड में मिलाम। कौन सा? मिलाम, यह है ना उत्तराखंड। मिलाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और जेमू। जेमू कहाँ है? सिक्किम। अब मिलान, मिलान नहीं मिलाम है, मिलाम। मिलाम उत्तराखंड। गंगोत्री यमुनोत्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। नहीं समझ आ रहा है? गंगोत्री यमुनोत्री किसको याद नहीं रहेगा जी? गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना। तो आप लोग को मेनली इसमें याद रखना, इधर मिलाम और यहाँ पर जेमू। कौन सा? जेमू। बताओ कौन सा दर्रा? जेमू। तो बताइए बाबू, जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, मिलाम। आगे बढ़े। तीस्ता ग्लेशियर, जहां से तीस्ता नदी निकलती है, सिक्किम। तीस्ता ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, तीस्ता, जेमू, मिलाम, सियाचिन, सियाचिन कश्मीर, सियाचिन बाल्टोरो। बताइए तो, तीस्ता ग्लेशियर, जेमू सिक्किम में। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को तिब्बत के लोग क्या कहते हैं? हाँ, सोमो लुंगबा। और नेपाल के लोग? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? तो वहां से ना सिक्किम से
सबसे प्रमुख जो नदी निकलती है वो है तीस्ता। कौन सी नदी? तीस्ता। कौन सा? तीस्ता नदी। सिक्किम में बहुत बड़ी नदी। अभी भयानक तबाही किसमें आया था? तीस्ता में ही आया था। इतना भीषण तबाही आया था, ग्लेशियर पिघल गया और उसका बड़ा बर्फ का चट्टान गिर गया उसमें, और इतना जोर से प्रेशर दिया कि वहां जो बांध था वो टूट गया। और सेना जो थी वो ड्यूटी कर रही थी, वो ट्रक में पूरा बहा ले गया सेना, उनका हथियार वगैरह बहा ले गया, और उनका जितना बम बारूद था वो नदी में चला गया। और नदी में जाते जाते आपस में टकराया तो नदी में ब्लास्ट होने लगा, ब्लास्ट हो रहा था वहां पे, और सेना के वो जवान मिले ही नहीं। बहुत तबाही आई थी वहां पर तो सिक्किम में वहां पे। और जब ये है आपका अक्टूबर की बात है, तो इतने भीषण था, सारा सड़क वगैरह सारा चीज डूब गया था, जाने का भी जगह नहीं था वहां पे। हम लोग जब गए थे वहां पे तो बड़ी मुश्किल से, और वहां पे सड़कें इतनी साफ थी ना, एकदम चमक रही थी। तो हम जो वहां पे वो थे, जब आप वो जो पीएसओ, तो पीएसओ तो सेफ्टी के लिए रहते हैं। जब आप कहीं स्टेट गेस्ट बन के जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी के लिए एक पीएसओ मिलेंगे और एक एलओ मिलेंगे, लाइजनिंग ऑफिसर। तो एलओ से पूछ सकता हूँ कि यहाँ की सड़क कितना चिकना है, तो क्या सड़क नहीं सर, नदी है वो। हम कह रही बाप रे बाप। तो रात का समय था, तो हम जिधर चल रहे थे यहाँ पे पैरेलल में इधर सड़क थी, तो हम इधर चल रहे थे, सड़क इधर थी, एकदम रोशनी आ रही थी चांद की। अब जंगल है वहां, चारों ओर पेड़ है, और खुला जगह रहे तब तो पहाड़ है, पूरा कंप्लीट दूर तक दिखता ही नहीं। जब जब जाएंगे तो ऐसे घूम जाएंगे आप। हमको लगा पैरेलल में कितना सड़क चल, तो नदी है, यही तबाही है। हम की नदी है, मतलब सोचो सड़क के बराबर में नदी है, हल्का इधर जाओगे तो चल जाएंगे वहां पे, फिर मिलेंगे बंगाल की खाड़ी में। इतनी भयानक तबाही थी जिसका कोई हद नहीं, बहुत भीषण। मतलब जिनका 2 मंजिला घर था ना, तो वो 2 मंजिल जब बाढ़ चला गया तो अपने दूसरे मंजिला में से ना ट्रैक्टर लगा के कीचड़ निकाल रहे थे। मतलब नीचे ट्रैक्टर लगा दिया था, उसमें क्या लगा? कीचड़। सोचिए, पानी नहीं कीचड़। पानी में तो तैर के भी भाग सकते हो, कीचड़ में कैसे भागोगे? अब कीचड़ दूसरे मंजिला पे है, और वो दूसरा मंजिला कहाँ है? पहाड़ के दूसरे मंजिला घर में। जमीन पर है तो समझ में आया, पानी का लेवल सोचो क्या रहा होगा। पहाड़ पे घर है, दूसरे मंजिला पे कीचड़ पूरा इतना, और इतना फंस गया था कीचड़ की निकल नहीं रहा था। और उस कीचड़ में इतना बड़ा बड़ा पत्थर, बड़े बड़े पत्थर रहते हैं वहां पे, इतना भयानक, मतलब उसमें ना दब के मर जाएगा वहां पे। कोई इतना रिस्क का जगह था वहां पे, देख के अजीब सा लगा यहाँ पे वहां पे। तो हालांकि वहां के लोग बड़े मेहनती साहसी हैं, और आपस में ना बड़ा मिलजुल के रहते हैं। सारे लोग मिलजुल के काम किए, फिर निकाले, और हम लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार, मतलब पूर्वोत्तर भारत के साथ हम भारत वाले कैसा व्यवहार करते हैं, अजीब टाइप से वहां पे सिक्किम में। हालांकि उनका बजट देखिएगा तो कितना बजट है, मतलब 11,000 करोड़ 12,000 करोड़ का पूरे राज्य का बजट है। हमारे यहाँ बिहार का केवल शिक्षा बजट 45,000 करोड़ है। केवल शिक्षा बजट कितना है? 45,000 करोड़। उनका कुल बजट आ जाता है 15,000 करोड़ में। इतना कम बजट में फिर भी वो लोग बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। चाय वगैरह की खेती है, और ठीक जगह था वहां पे, एजुकेशन में भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, पर्यटन के लिए यहाँ पे। लेकिन इतनी भयानक तबाही थी, क्योंकि बृहद हिमालय का एरिया, ढाल एकदम जबरदस्त रहेगा यहाँ पर, बहुत लगा था। वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, वहां के लोग को समझो ध्यान से, वो चीफ मिनिस्टर की वाइफ थी ना, वो खाना परोस रही थी। सर आप खाइए, आप खाइए। जो हमारे साथ में थे लोग, बाकी लोग भी थे, उनको चीफ मिनिस्टर की वाइफ। लोकतंत्र वहां जाके देखने को मिला था। आप समझ रहे हैं बात? ये नहीं, बात देखिए कि पब्लिक वहां के लोग कैसे होंगे जब चीफ मिनिस्टर की वाइफ दूसरे को खाना परोस रही है। हम कहे मैम आप भी खाइए, तो कहे कि मैं ना घर से लाई हूँ। मतलब वो अपना डाइट पे होंगे या उनका अपना तो एक छोटा सा टिफिन, जो स्टूडेंट लाइफ में आप कैसे जाते हो वैसे निकाल के, और जो नॉर्मल कुर्सी था वहां लगा दिया, अपने से खाने लग गया। एक छोटा सा टिफिन में लेके आई थी चीफ मिनिस्टर की वाइफ। तो वो लोकतंत्र, वो लोग, एक चीज समझ में आना ना कि आप पैसा से बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो सकते, उसके लिए आपका संस्कार, बड़प्पन ये जरूरी रहता है। और वहां जाने के बाद हम वहां से बोले, क्योंकि ना क्लासेज रहता है, सिक्किम जाना मतलब क्लास छोड़ के जाना। तो चीफ मिनिस्टर सर कहें कि आप क्लास छोड़ के आए। फिर हमको 10 लाख का चेक दिए कि ये आपको 10 लाख का चेक। हम वही उनको दे दिए कि सर ये आप सीएम केयर रिलीफ फंड में डाल दीजिएगा, इतना बाढ़ आया हुआ है, किसी के काम जरूर आ जाएगा यहाँ पे। तुरंत दिए, हम तुरंत दे दिए यहाँ। हमको थोड़ा अजीब भी लग रहा था, इसे देख के तुरंत यहाँ पे कहे ठीक है आप। तो वहां पे हिमालय की ऊंचाई इतनी भयानक है कि मतलब आप परेशान हो जाएंगे हाइट देख के, इतना यहाँ।
और जब नेचुरल दिक्कत आती है ना, तो नदियों को असली ताकत कहां से मिलती है? हम पढ़ा चुके हैं आपको प्रवणता। और बृहद हिमालय से भयानक प्रवणता कहां से आएगा? यहाँ पे इतना भयानक ढाल होता है कि अगर नदियां उतरी ना तो सामने पहाड़ होगा, पहाड़ को लेके चली जाएंगे बृहद हिमालय के एरिया में। वहां पे इतनी बड़ी बड़ी पहाड़े रहेंगे वहां पर। तो अब जैसे आप लोग बिहार का जो पहाड़ देखिएगा, आके देखिएगा तो पहाड़ को कहते हैं पहाड़ है ये, यहाँ पे अजीब लगेगा आपको। वहां का पहाड़ लगेगा जैसे, उसके सामने लगेगा जैसे इतना छोटा सा लगेगा। यहाँ पे इसकी ऊंचाई भी बहुत भयानक है यहाँ पे। तो जेमू है तो यहाँ तो याद रहेगा सिक्किम। अब हम लोग को देखिए ग्लेशियर इसका भी देख लिए, ग्लेशियर इसका भी देख लिए। अब आपसे इसका सीक्वेंस याद कर लीजिए। कहां से सीक्वेंस याद रखना है? नंगा पर्वत से। और कहां से तक? हाँ, नामचा बर्बाद। अगर सीक्वेंस याद हो गया तो टेंशन खत्म। अच्छा, इस सीक्वेंस में भी आपको कुछ कुछ पहले से याद है। यहाँ पे एक तो नामचा बर्बाद लास्ट में याद है, नंगा पर्वत वहां याद है, सिक्किम में कंचनजंगा याद है, जस्ट उसके बगल में माउंट एवरेस्ट याद होगा। सिक्किम और माउंट एवरेस्ट का कंचनजंगा दोनों एक ही पास मिलेंगे से, यहाँ पे एकदम पास पास ही मिलते हैं। यहाँ पे एक ही पास। और जितनी ऊंचाई पे जाएगी मौसम अजीब सा बदलेगा, एकदम बदल जाएगा। हम लोग जिस होटल में थे ना, वहां से कंचनजंगा पर्वत दिखता था, तो बहुत साफ दिख रहा था। तो हम नाश्ता कर लिए, फिर गए देखने के लिए, तो दिख ही नहीं रहा था। पूरा बादल, पूरा अचानक से बादल भर जाता है। आपको आप यहां से वहां नहीं दिखेगा। जैसे ठंडी के दिन में कोहरा कैसे हो जाता है, दिखता है यहां से वहां। इसी एक ही मोहल्ला में आप रहिएगा तो इस मोहल्ला से वो मोहल्ला नहीं दिखेगा। तो आधा घंटा के अंदर मौसम इतना तेज बदलता है जिसका कोई, इसलिए देखिएगा ना हेलीकॉप्टर दुर्घटना वगैरह बड़ी ज्यादा होते हैं यहाँ पे। अभी उत्तराखंड में भी हुआ था एक हेलीकॉप्टर, नेपाल में हुआ था कि उत्तराखंड में? नेपाल का अलग था, उत्तराखंड में भी एक हुआ। एक हेलीकॉप्टर गड़बड़ हो गया था, तो दूसरा हेलीकॉप्टर आया, कहा कि चल तुमको हम उठा के ले चलते, बनवा देंगे। तो उठा के ले गया, ऊपर जाके कह रहा है कि बड़ी भारी है यार, तुम हम छोड़ देते हैं। ऊपरे से छोड़ दिया, दूसरा का हेलीकॉप्टर ऊपरे से छोड़ दिया। उसमें तो कोई पायलट वगैरह नहीं ना बैठा था, बांध के ले जा रहा था। कहे बनवा ले आएंगे हम तुमको, चलो चलो चलो, बनवा ले आया। बनवाया ना उनको, बड़ी दिक्कत हो गया। आप हेलीकॉप्टर में अगर देखना, कभी भी हेलीकॉप्टर मैदानी एरिया में क्रैश होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर ऑटो रोटेशन होता है, वो थोड़ा तेजी से आएगा, लेकिन गिरेगा धमाक से, हाथ गोड़ टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर पहाड़ पे गिरा ना तो ऐसे तो पहले गिरेगा, उसके 50 पटकनिया ऐसे ऐसे घूमेगा ना, जिसका कोई हद नहीं, उस पर हाथ गोड़ टूट जाएगा। उसके बाद आपको रेस्क्यू ऑपरेशन वाले पहुंचने में 24 घंटा लगा देंगे। पहले पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ हैं, क्योंकि वहां नेटवर्क काम नहीं करेगा। यहाँ पे बिपिन रावत सर का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उनका दूसरा हेलीकॉप्टर क्रैश था। इससे पहले भी वो नागालैंड में, उनका मणिपुर में एक बार हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका था, आज से 15 साल पहले, लेकिन समतल एरिया में क्रैश किया था। उसे हार्ड लैंडिंग कहते हैं। ये सब एरिया में क्रैश करेगा तो कोई नहीं बच पाएगा यहाँ पे। तो हम लोग सीक्वेंस याद करें। सीक्वेंस आपने दिया है कि नहीं? ये कहां पे दिया है? नंगा पर्वत दिया है, देखो नीचे डिजाइन बना के दे दिया ना, दांत दांत जैसा डिजाइन बनाया, वहीं से सीक्वेंस याद रखा। नंगा पर्वत याद रहेगा। उसके बाद कामेत, उत्तराखंड में क्या आ जाएगा? कामेत। तो पहला क्या हो गया? नंगा, नंगा के बाद कामेत, कामेत के बाद नंदा देवी, नंदा पर्वत। कौन सा? नंदा देवी, वही नंदा देवी या नंदा याद रखिएगा। अरे नंदा पर्वत, उसी को नंदा देवी याद रखिएगा, शॉर्टकट में नंदा लिखा है। तो बताइए यहां पर नंगा पर्वत, यहां पर कामेत और नंदा देवी, कामेत और नंदा देवी। इंडिया खत्म। अब किस में एंट्री करते हैं? नेपाल में। तो बृहद हिमालय की जितनी ज्यादातर चोटियां वो किस देश में है? नेपाल में। इधर में नंगा, कामेत, नंदा देवी, नंगा, कामेत, नंदा देवी। कामेत कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी गंगोत्री यमुनोत्री हिमालय उत्तराखंड, मिलाम हिमालय उत्तराखंड। याद रहेगा। अब नेपाल में आपको सीक्वेंस याद रखना है। लाइव वाले लोग देखो, आपको यहाँ पे एक फिगर बनाया होगा आपके मटेरियल में, आप उसको देख लेंगे। यहाँ पर दिखा हुआ है धौलागिरी, उसके बाद बॉक्स बना के नेपाल भी लिखे होंगे, लिखा है। नेपाल में कहां से होगा? धौलागिरी। कहां से? धौलागिरी। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद मंसालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, धौलागिरी। याद रहेगा। अब आप फंसिएगा कहां पर? कहेगा धौलाधार कहां है? तो हिमाचल प्रदेश। ये धौलाधार हम नहीं बोले हैं, हम बोले हैं धौलागिरी। धौलागिरी कहां है? नेपाल। अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर नेपाल। मंसालू गौरी शंकर है कि नहीं? हाँ, गौरी शंकर नेपाल।
छुयू, एवरेस्ट, एवरेस्ट कोई कोई कहते हैं, चोमो लुंगमा कहते हैं, उससे तो अलग बात हो गया। उसके बाद क्या होगा, मैं कालू, क्या हो जाएगा, मैं कालू, याद रहेगा। बोलिए, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैं कालू, कंचनजंगा। देख लिए। और कंचनजंगा के बाद क्या देख लेना, नामचा बर्मा। कंचनजंगा के बाद नामचा। एक बार देखिए फिर हम पूछते हैं, एक बार रिवीजन कीजिए फिर पूछते हैं। आगे बढ़े। अब याद रखो, ऐसे समझो ध्यान। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंटेन, मैं कालू, मैं कालू। समझ में आ गया कि नहीं? कंचनजंगा समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, धौलागिरी है, धौलागिरी से याद रखें धोना है। किसको? अन्न को धोना है। खाना खाने से पहले अन्न धोते हैं कि नहीं धोते? तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अन्न को खाने से पहले क्या करते हैं? धुलते हैं। तो पहले धुलना है किस चीज को? अन्न। समझ में गया? तो धोने के बाद मसाला डालते हैं कि पहले ही मसाला डाल देते हैं? पहले धो लेते हैं फिर क्या डालते हैं? मसाला। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसाल। ये खाना बना कौन रहा है? गौरी शंकर। कौन बना रहा है? गौरी शंकर। खाना बनाएगा गौरी। अब देखो, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, खाना बना खा जाएगा, अच्छू मंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोयू। और कहां छू मंतर होगा? माउंट एवरेस्ट। खाना खा के छू हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। कहां हो जाएगा? माउंट। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कहां छू मंतर हो गया? माउंट एवरेस्ट। अब उधर बजेगा मैं कालू, उधर कौन बजेगा? मैं। वो कहां आएगा? कंचनजंगा। कंचनजंगा। बताओ, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छू, माउंट एवरेस्ट, मैं कालू, कंचनजंगा, नामचा बर्मा। लास्ट में क्या हो जाएगा? नामचा बर्मा। याद हो जाएगा? किसी को दिक्कत नहीं? याद हो गया? अरे इतना अब याद हो गया ना? उधर तो ऐसे याद है, नंगा कामेत नंदा देवी, नंगा कामेत नंदा देवी, नंगा कामेत नंदा देवी। नंगा कहाँ है? पाकिस्तान। कामेत और नंदा देवी, हाँ। अब इधर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट, मैं कालू, कंचनजंगा, नामचा बर्मा। याद हो गया? कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? और ये हो गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पढ़ा दिए थे। ट्रांस हिमालय के 4 ग्लेशियर पढ़ा दिए, बृहद के 4 ग्लेशियर पढ़ा दिए। ट्रांस हिमालय में राकापोसी सबसे खड़ी ढाल थी, कैलाश पर्वत हो गया, पामीर पहाड़ी हो गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर हो गया। काराकोरम में आपके 4 ग्लेशियर हो गए, सियाचिन, बिलापोर्ड, बाल्टोरो और हिस्पर। इसमें मिलाम ग्लेशियर हो गया, चेमू ग्लेशियर हो गया, गंगोत्री और यमुनोत्री हो गया। याद रहेगा? अब देखो, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच का जो एरिया है इसे हम कहते हैं सचर जोन। क्या कहेंगे? तो इन दोनों को कौन अलग करता है? सचर जोन। इसे हिंज पॉइंट या सचर जोन कहते हैं। तो बताइए, बृहद और ट्रांस को अलग करने वाला सचर जोन, बृहद और ट्रांस को अलग करने वाला सचर जोन। याद रहेगा? कौन सा जोन बाबू? सचर जोन। एनी प्रॉब्लम? अब आप गौर कीजिए, हम लोग पढ़ रहे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में पहले पढ़ना है उत्तर का विशाल पर्वत, उत्तर का विशाल पर्वत। और यह विशाल पर्वत में हमको मुख्य रूप से पढ़ना है हिमालय।
और हिमालय का हमको 4 हिस्सा पढ़ना है, एक ट्रांस पढ़ना है, एक बृहद, मध्य और शिवालिक। तो अभी हम इंडियन ज्योग्राफी का केवल उत्तर का विशाल पर्वत देखने आए हैं और उसमें भी हिमालय का ट्रांस देख लिए, बृहद देख लिए। जब ये हिमालय खत्म होगा तो हम लोग उत्तर का विशाल मैदान देख लेंगे, मैदान देख लेंगे, फिर पठार देख लेंगे, तटीय मैदान देखेंगे, द्वीप देखेंगे, मरुस्थल देख लेंगे। जब ये कंप्लीट देख लेंगे तब इस पे उगने वाले वनस्पति देख लेंगे, यहाँ रहने वाले जनजाति देख लेंगे, यहाँ पे मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज देख लेंगे, कहाँ कौन सी खनिज मिलेगा यहाँ पर। तो आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, मतलब अभी कितने एरिया में पहुंचे, ये आइडिया रहना चाहिए कि आप हिमालय पर्वत पढ़ रहे हैं जिसका ट्रांस वाला एरिया देख लिए हैं, बृहद वाला भी देख लिए, बीच का एरिया सचर जोन या हिंज पॉइंट, सचर जोन या हिंज पॉइंट। अब हमें देखना है इसके नीचे मध्य और शिवालिक, मध्य और शिवालिक। जितना घूमने वाला जगह है ना, सुंदर सुंदर जगह जो घूमने जाते हैं लोग, फिल्मों की शूटिंग होती है। आप बताओ फिल्म की शूटिंग बृहद हिमालय पे हो जाएगा? हीरो हीरोइन मरिए जाएगा बेचारा सब मर जाएगा, ठंडा मार देगा उस लोग। तो वो किस पे होगी? मध्य हिमालय पे। जितने फिल्मों की शूटिंग होगी, घूमने वाला जगह होगा, सब किसमें होगा? मध्य हिमालय। कश्मीर घाटी से लेके नीचे का एरिया जो होगा, या फिर उत्तराखंड का रानी खेत, नैनीताल, ये जितना खूब सुंदर जगह है घूमने फिरने वाला, ये कहाँ है? मध्य। पर्यटन की दृष्टि से सबसे अच्छा मध्य। अच्छा, मरने के लिए बृहद, हाँ बृहद। अब आप लोग को समझ में गया, ट्रांस पे भी तो जाके मर सकते नहीं, ट्रांस उस साइड का ढलान है, आप मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? देखो शिवालिक, मध्य, बृहद, ट्रांस आप जाएंगे ना, ट्रांस तो उस साइड का ढलान है। ट्रांस क्या है? उस साइड का ढलान है। ये मत सोचिए कि ट्रांस और ऊंचा जाएंगे तो इसे चलते जाएंगे स्वर्ग तक जाएगा, क्या ये मैक्सिमम हाइट क्या है? सबसे अच्छा पर्यटक मध्य। ऊंची चोटियां, ऊंची चोटियां याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब आगे का